हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेरी मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी। इस वीडियो में हम वही जो एलएनएमयू का डिस्कस कर रहे थे हम लोग पेपर, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 65 तक डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट वन का जियोलॉजी सब्सिडी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 65 को वही आगे करते हैं। पिछली वीडियो अगर देखना है आपको तो आप पिछले वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो ये एलएनएमयू का है, UG1 UG1 का है। ठीक है, देखते हैं, आइए शुरू करते हैं बिना टाइम लैप्स किए। 66 नंबर देखिए, डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट इज। रैबिट का डेंटल फार्मूला क्या है? तो रैबिट का जो डेंटल फार्मूला है 2033 इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये सब डेंटल फार्मूला में आता है। तो ऊपर में 2033, नीचे में भी कितना है 1033। केनाइन एकदम याद रखेंगे कि जो रैबिट होता है, रैबिट क्या हर्बीवोरस है तो मांस तो खाता नहीं है, तो कैनाइन का क्या जरूरत है, इसलिए उसमें कैनाइन नहीं होता है। तो कैनाइन उसमें 0 होता है। तो अगर मान लीजिए हमें नहीं भी ध्यान है तो देख लीजिए किस ऑप्शन में कैनाइन 0 है ऊपर नीचे, वही हमारा आंसर हो जाता। इसका आपको हम एक्सप्लेनेशन भी दिखा। देखिए, रैबिट इज हर्बीवोर एनिमल एंड डिपेंड्स ऑन सेल्यूलोज बेस्ड फूड। हर्बीवोर है रैबिट, क्या है तो हर्बीवोर है, और अधिकतर इसका भोजन क्या है, सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज बेस्ड फूड। इट हैज़ नो कैनाइन्स, इसके पास कोई कैनाइन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे कोई कैनाइन नहीं होता है। इन जॉ द डेंटल फॉर्मूला इज क्या है तो 20331023 फॉर इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। Thus the canines are absent. There is a gap in both the jaw at the location of canine. जहाँ canine होता है वहाँ गैप होता है, दोनों ऊपर के जॉ में भी और नीचे के जॉ में भी। There is a gap. उस गैप को क्या कहते हैं, डायस्टेमा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, डायस्टेमा किसमें, रैबिट में होता है। द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अपर जॉ आर 16 एंड 12 इन द लोअर जॉ। टोटल नंबर कितना है तो 28 होता है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, डेंटिशन इन मैमल। मैमल में डेंटिशन क्या होता है, मैमल हम लोग भी मैमल हैं तो अपने बारे में देख सकते हैं। तो हम लोग का जो है डेंटिशन क्या है, थीकोडोंट, हिटेरोडोंट और डायफोडोंट, सबका मतलब हम समझा देते हैं, समझा रहे हैं आपको। थीकोडोंट, देखिए थीकोडोंट का मतलब होता है कि थीकोडोंट का मतलब होता है जॉ में, थीको जॉ के अंदर दांत होना, जबड़ा में दांत है हम लोग को, तो इसलिए हम लोग थीकोडोंट है। हेटेरोडोंट मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, हमारे पास 4 प्रकार के टीथ हैं इसलिए उसको कहते हैं हिटेरोडोंट। होमोडोंट मतलब एक ही प्रकार का सब टीथ होता है उसको होमोडोंट, हम लोग क्या है हिटेरोडोंट, अलग अलग प्रकार के। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, सब प्रकार का हमें टीथ है। और तीसरा है डायफोडोंट। डायफोडोंट का मतलब होता है 2 प्रकार का, 2 प्रकार दिया, 2 बार आना, सॉरी डायफोडोंट का मतलब होता है 2 बार। तो हमें टीथ 2 बार आता है, जन्म के कुछ दिन बाद, 1 साल के बाद टीथ आता है, 8-9 महीने के बाद आने लगता है बहुत में। और वो जब टूट, जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, दूधिया दांत, और उसके टूटने के बाद वो BC आता है, और उसके टूटने के बाद परमानेंट टीथ आता है। तो टोटल 32 होता है। तो हम लोग के पास 2 बार आता है, उसको कहते हैं डायफोडोंट। नेक्स्ट, मिल्क डेंटिशन इन मैमल्स लैक। जो मिल्क डेंटिशन होता है, मिल्क टीथ होता है, उसमें क्या नहीं होता हमारे पास तो प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता, देख सकते हैं आप, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो बच्चा में टीथ होता है या मिल्क टीथ, उसको तो क्या होता है 1 मिनट, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर 2102। बच्चा में जो टीथ होता है इस प्रकार से होता है, ऊपर के जबड़ा में 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 0 प्रीमोलर, 2 मोलर होता है। नीचे में भी 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 0 प्रीमोलर, 2 मोलर होता है। तो क्या नहीं होता है, प्रीमोलर। बच्चा के दांत में क्या नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। तो इसमें टोटल कितना है, 20 दांत है। यही जब एडल्ट हो जाता है तो 2123 हो जाता है। डेंटल फार्मूला ऑफ मैन इज 2123 ऊपर भी या 2123 नीचे भी। तो टोटल गेन इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको 28 आ जाएगा। 3 2 5, 2 7 1 8 चुके 32, सॉरी 32 टीथ हमारे पास है, 32 आ जाएगा। 70 नंबर, क्लीवेज इन एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस याद होगा आपको, किसका मेंबर था, कॉर्डेट को, सब फाइलम कॉर्डेट को 3 सब फाइलम में बांटा गया था 3 सब क्लास में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा। तो एम्फियोक्सस सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है।
तो इसका क्लीवेज क्या होता है, कैसा होता है, तो डिस्क्वाइडल। कैसा होता है, डिस्क्वाइडल। नेक्स्ट, इम्बोली अकर इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस का किस स्टेज में इम्बोली होता है, तो गैस्ट्रुलेशन स्टेज में। गैस्ट्रुलेशन स्टेज याद रखेंगे डायरेक्ट इस सबको। नेक्स्ट, सॉरी ये 72, एट द टाइम ऑफ हैचिंग ऑफ एम्फियोक्सस लार्वा द नंबर ऑफ मेसोडर्मल सोमाइट्स आर। ये आप हमको खोज के बताइए, ये हम नहीं बताएंगे, आप हमको बताइए। 73, ओनली लेफ्ट एओर्टिक आर्केज आर प्रेजेंट इन। सिर्फ लेफ्ट एओर्टिक आर्केज किस में प्रेजेंट होता है, तो एम्फीबिया में। एम्फीबिया में सिर्फ लेफ्ट एओर्टिक आर्केज ही प्रेजेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रेप्टाइल लाइक मैमल ओरिजिनेटेड इन। रेप्टाइल लाइक मैमल किस सरीसृप की तरह स्तनधारी उत्पन्न कब हुए थे, तो ये हुआ था ट्रायसिक, जुरासिक और सेरेटेशियस, ये सब पीरियड है। तो ट्रायसिक पीरियड में रेप्टाइल लाइक मैमल, जो ऐसा मैमल जो रेप्टाइल की तरह था, वो ट्रायसिक पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, तो पैरापोडिया आर्थ्रोपोडा में होता है। पैरापोडिया किस में होता है, पैरापोडा एनेलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, एनेलिडा का, जिसमें लीच आता है, अर्थवर्म आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नोटोकॉड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसके पास नोटोकॉड होता है, तो ऑब्वियसली कॉर्डेट में तो होता है, नॉन कॉर्डेट में तो नोटोकॉड का सवाल नहीं है। वर्टेब्रेट में तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग कॉर्डेट ही, वर्टेब्रा ही होता है। तो ऑल कॉर्डेट, जितना भी कॉर्डेट है सब के अंदर नोटोकॉड होता है, जितना भी कॉर्डेट है सब के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉड होता है। नेक्स्ट, व्हाट गेव वर्टेब्रेट एन एडवांटेज टू कॉलोनाइजिंग लैंड। वर्टेब्रेट के पास ऐसा क्या था जो उसको लैंड पर कॉलोनाइज करने में सबसे ज़्यादा फायदा, एडवांटेज दिया, तो डेवलपमेंट ऑफ गिल्स ऐसा नहीं है। गिल्स तो वाटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये गलत है। एमनियोटिक एग, ये भी नहीं है। वार्म ब्लडनेस, थोड़ा थोड़ा हमको ये भी लग रहा है वार्म ब्लडनेस, लेकिन इसके अलावा भी हमने कहीं पढ़ा था, तो इसका आंसर हमको डाउट है, इसलिए हम इसको नॉन ऑफ द एबव हमारे या मेरा ये सही भी था, तो इसको हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट, फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड है अटैच टू। फ्लाइट मसल किससे अटैच होता है बर्ड का, तो कील ऑफ स्टर्नम, उसका जो स्टर्नम होता है ब्रेस्ट बोन, उससे फ्लाइट मसल्स अटैच होता है। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर, न्यूमेटिक बोन्स ऑफ बर्ड डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू एरियल मोड ऑफ। न्यूमेटिक बोन्स जो बर्ड में डेवलप होता है उससे क्या उसको एफिशिएंसी मिलता है, तो बर्ड के पास ये इंक्रीज बायंसी, उसको उड़ने में मदद करता है, इंक्रीज बायंसी। रेस्पिरेटरी रेट, ना रेस्पिरेटरी रेट का न्यूमेटिक बोन से कोई लेना देना। बायंसी मतलब क्या, वो अपने अंदर हवा भर लेता है, हवा भर के वो क्या हो जाए, हल्का फील करता है, तो उड़ने में उसको सहायता मिलता है, तो इंक्रीज बायंसी। एक कैरोटिड आर्टरी कैरीज, कैरोटिड आर्टरी क्या कैरी करता है, कैरोटिड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन, ये ब्रेन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। और ये कैरोटिड है, कभी कभी कोरोनरी आर्टरी के बारे में पूछ देता है, कोरोनरी क्या, कोरोनरी आर्टरी का क्या काम है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किसको देता है, हार्ट को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और हार्ट को देता है। ये मत समझिए कि हार्ट के पास सारा ब्लड आता है तो वो ब्लड वहीं से ले लेगा, ना, हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने के लिए एक आर्टरी होता है, उसका नाम है कोरोनरी। तो कोरोनरी और कैरोटिड में कन्फ्यूजन ना हो तो याद रखिए, कोरोनरी हार्ट के लिए है और कैरोटिड ब्रेन के लिए है। इन स्कोलिडोन साइनस वेनोसिस रिसीव ब्लड फ्रॉम। स्कोलिडोन ग्रेट वाइट शार्क कॉन्ड्रोसिथिस का मेंबर है, तो साइनस वेनोसिस ब्लड कहाँ से लेता है, तो साइनस वेनोसिस से ब्लड जो लेता है डक्टस कुवेरी एंड हेपेटिक साइनसेस, डक्टस कुवेरी एंड हेपेटिक साइनसेस, ये हमारा आंसर है। देखिए साइनस वेनोसिस के बारे में, इट इज़ ए ट्रायंगुलर इलास्टिक थिन वाल्ड चैम्बर एक्सटेंडिंग ट्रांसवर्सली अक्रॉस द पोस्टीरियर वॉल ऑफ पेरिकार्डियम। इट रिसीव वीनस ब्लड, साइनस वेनोसिस के बारे में पूछना था, इट रिसीव वीनस ब्लड थ्रू टू लार्ज वीन कॉल्ड डक्टी कैवराई laterally on one each side and through a pair of hepatic sinuses posteriorly। तो एक हेपेटिक साइनस से भी लेता है और दूसरा डक्टस क्वेरी से लेता है। होप यू अंडरस्टैंड, खोज के हम निकाले हैं सबको। नेक्स्ट देखिए, हार्ट इन फीसेज, फीसेज में हार्ट कितना चैम्बर का, तो ऑब्वियसली 2 चैम्बर का, एक ओरिकल। फीसेज में क्या होता है, फीसेज में होता है, बताते हैं, एक ओरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, इसलिए फीसेस क्या है, 2 चैम्बर्ड है, 2 चैम्बर्ड एनिमल है।
और उसके अलावा जितना एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स, ये 3 चेम्बर्ड है। बर्ड और मैमल 4 चेम्बर्ड इसके पास होता है, लेकिन रेप्टाइल में क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, उसके पास 4 चेम्बर्ड है, तो एक्सेप्शन है। तो 82 तक हम बना दिए हैं और अगली वीडियो में बनाएंगे। वीडियो लंबा हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में, अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।